इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी के बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हेडलाइंस। एमपीजी कॉलेज मसूरी में फिर हुआ बवाल। छात्र छात्राओं व पूर्व छात्रों ने प्राचार्य और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ किया जमकर विरोध। प्राचार्य के इस्तीफे की उठी मांग। कन्नौज में लगातार हो रही बारिश से हुसैन नगर गांव में बाढ़ जैसे हालात। निकासी न होने की वजह से कई घरों में घुसा पानी। ग्रामीणों ने किया पलायन। सहारनपुर में धूमधाम से मनाया गया विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का स्थापना दिवस। नेताओं और संतों ने हिंदू समाज के सामने खड़ी चुनौती पर की चर्चा। संगठन की ताकत को मजबूत करने की अपील। कन्नौज में स्मार्ट मीटर पर फूटा किसानों का गुस्सा। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के बैनर तले किसानों ने बिजली घर के बाहर बारिश के बीच किया जोरदार प्रदर्शन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एमपीजी कॉलेज मसूरी में बड़ा हंगामा देखने को मिला। छात्र छात्राओं और पूर्व छात्रों ने प्राचार्य और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध किया। आरोप है कि कॉलेज में अनुशासनहीनता, शिक्षा की गिरती गुणवत्ता और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार लंबे समय से हो रहा है। तो वहीं छात्रों की शिकायतें सुनने के बजाय प्राचार्य अनिल चौहान ने पुलिस बुला ली, जिससे छात्रों का गुस्सा और भड़क उठा। जिसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी कॉलेज पहुंची और स्टाफ के साथ बैठक की, लेकिन मीडिया और पूर्व छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया। बैठक के दौरान एक छात्रा ने शिक्षिका को चोरी छिपे वीडियो बनाते हुए पकड़ा। जब इस पर छात्रों ने विरोध किया तो शिक्षिका ने मीरा सकलानी से कथित रूप से बदसलूकी की। छात्रों ने कहा कि अगर एक सप्ताह में प्राचार्य को नहीं हटाया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। मैम का जो सीधा कहना था कि हमारी जो सैलरी के विषय में है कि हमारी जो सैलरी तो आ नहीं रही है, तो उसका विषय ऐसा हुआ कि हमारे जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आए थे, वो अपने सीनियर की बात कर रहे थे कि लांछन लगे थे सीनियर पे कि सीनियर भड़काते हैं, पर मैम वहाँ पर चिढ़ गई और मैम वीडियो बनाने लगी, जो सरासर गलत है। और हमारी जो नगर पालिका की अध्यक्ष हैं मीरा सकलानी जी, उनके साथ भी बदतमीजी से बात करने लगी कि आपने हमारी सैलरी के लिए क्या किया है। जिस तरह अगर वो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी जी से अगर सही से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों से क्या बात करने की क्या उम्मीद रखेंगे। गलत बात है। दूसरी चीज़, मैं रिया मैम पे एक बच्चे का लेके गया था, मामला शुरू हुआ, मैं मार्कशीट लेके गया, उसमें इंटरनल में एब्सेंट लगी हुई थी। उस बच्चे ने मैम को असाइनमेंट दिया, मैंने मैम को बोला कि रिकॉर्ड दिखाओ। मैम रिकॉर्ड के तौर पे रजिस्टर में एक पेज स्टेपल दिखाती हैं जो बिल्कुल वैलिड नहीं है। अब वो बच्चा फेल हो गया, अब इंटरनल में उसकी बैक लग रही। वो बच्चा अगर कल के दिन कोई गलत कदम उठाता है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? वो रिया मैम की जिम्मेदारी है। मैंने इस बात पे आवाज़ उठाई तो रिया मैम अंदर मेरे से बदतमीजी करती हैं, बाहर मुझे बोलती है। मुझे बोला रिया मैम ने कि मेरी वैसे भी 7 महीने से सैलरी नहीं आई है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा फ्यूचर बिगड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये बच्चा बदतमीजी कर रहा। मेरा बिल्कुल कहना वैलिड था। मैम ने जब मेरे दियाफ पे बोला कि रिया मैम की गलती है, तो रिया मैम ने नगर पालिका अध्यक्ष से भी बदतमीजी करी, जो बिल्कुल बनता नहीं था। के माध्यम से कि आज तक इस तरह के टीचर हमने नहीं देखा। जो हमारा कॉलेज प्रधानाचार्य की ये हरकतें होंगी तो टीचर की क्या हरकतें नहीं होंगी। जिस हिसाब से टीचर ने प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के साथ मिसबिहेव किया, जिस हिसाब से वर्डिंग थे उनके, वहाँ पे वीडियो बनाई जा रही थी, उनको सिर्फ हमने वीडियो से रोका है ना, कोई वैसे थोड़ी का उसका बदतमीजी करने नीचे अपने हस्बैंड के बारे में करने, उनके हस्बैंड उनके क्या हमें नहीं मतलब। लेकिन इस तरह से जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं वो हमारे प्रबंधन समिति अध्यक्ष के साथ हमारे स्टूडेंट से इस तरह से बदतमीजी करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमारा मेन ये है, जब तक ये प्रधानाचार्य यहाँ से नहीं जाएगा, विद्यार्थी परिषद इस पर आंदोलन पर रहेगा। हमने सीधे शब्दों में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को बोल दिया कि आप इन पर एक्शन लीजिए। एक्शन लेते हैं, उनका पूरा अधिकार है, लेंगे 2 दिन 4 दिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर प्रधानाचार्य को नहीं हटाया गया तो विद्यार्थी परिषद दोबारा उग्र आंदोलन करेगा और इनको वापस इनके यूपी भेजेगा। मैटर था जिसमें प्राचार्य और स्टूडेंट्स के बीच में कुछ गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग थी,
उसके लिए आज यहाँ के प्रबंधन समिति के हमारे अध्यक्ष मीरा दीदी आए थे, जिन्होंने इसके ऊपर बड़ी लंबी थोड़ी बैठक ली और सबको आदेशित किया है कि आगे से कुछ भी कॉलेज के अंदर होगा तो उसको आगे बोर्ड में चस्पा करना है, ताकि सबके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रह सके। कन्नौज में लगातार हो रही बारिश ने हुसैन नगर गांव की तस्वीर बदल दी। गांव में हालात बाढ़ जैसे हो चुके हैं। पानी निकासी न होने की वजह से कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कुछ ग्रामीणों को अपना घर छोड़कर पलायन तक करना पड़ा। लगातार हो रही बारिश से गांव की गलियां और घर पानी में डूब गए। नालियों और जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। गांव में जगह जगह जल भराव से गंदगी का अंबार लग गया है। परेशान ग्रामीण प्रशासन से जल निकासी और सफाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई न होने की वजह से गांव जंगल में तब्दील हो गया है। क्या नाम है आपका? कमलेश। कौन से गांव रहते हो? हुसैन नगर। क्या समस्या है? समस्या है, सब मकान टूटा फूटा, पानी बरसा, इधर बड़ा दिमाग, सब पन्नी से घर तोपे हैं। अब कैसे रह सके, गरीब है। पानी चारों तरफ भरा है। और क्या, आवास नहीं मिला आपको? नहीं मिला। क्या नाम है आपका? रणवीर। कौन से गांव रहते हो? हुसैन नगर। क्या समस्या है? समस्या ये है, पानी भरो, मतलब घास सड़क बहुत ठाड़ी और तबाही है। पानी मारे पानी भरा है? पानी भरो, मतलब घर भीतर पानी नहीं कर रहे हो, बहरार घर के अंदर भरा? अंदर, बिल्कुल अंदर है पानी। पहाड़ों की रानी मसूरी में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर शहर की कमजोर बुनियादी ढांचे की पोल खोल दी। छावनी परिषद के अधीन आने वाले सनातन धर्म इंटर कॉलेज की रिटेनिंग वॉल भारी बारिश के बाद अचानक ढह गई, जिससे कॉलेज से सटा मुख्य मार्ग मलबे और पत्थरों से अवरुद्ध हो गया। गनीमत रही कि यह घटना उस समय घटी जब सड़क पर आमजन की आवाजाही कम थी, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन समिति के संजय अग्रवाल और शरद गुप्ता, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तनवीर महारवा और एसडीएम कार्यालय से गोविंद नेगी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का बारीकी से निरीक्षण किया और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्कूल प्रबंधन समिति के संजय अग्रवाल ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल की इमारत की सुरक्षा को लेकर त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित ना हो और किसी तरह की जान माल की क्षति ना हो। बारिशें हो रही हैं, उसके कारण एक बड़ा पुश्ता जो आ गया है। बाकी लगभग 40-50 फीट के स्पैन में क्रैक्स आ गए हैं, जो कि निश्चित रूप से नीचे गिरेगा और किसी भी रूप से इससे जान माल की हानि हो सकती है। तो हमने प्रशासन से मांग की है कि इसको अतिशय क्लियर कराया जाए और इसको दोबारा से पुनः लगाया जाए। ये निश्चित रूप से ज़मीन जो है कैंट बोर्ड की है, तो इसमें सीईओ की परमिशन चाहिएगी, जिनको भी हमने पद से सूचित किया है, और नगर पालिका को भी, एसडीएम महोदय को भी हमने सूचित किया है। इसके अलावा एक अन्य पुश्ता जो है हमारी मेन बिल्डिंग के पीछे, जो कि बस गिरने ही वाला है, उसको हमने तिरपाल वगैरह लगा करके हमने उसको रोका हुआ है। परंतु जैसे ही बारिशें और होंगी वो भी ढह जाएगा, तो हम चाहेंगे कि उसकी भी मरम्मत यथाशीघ्र की जाए। निश्चित रूप से कैंट बोर्ड ही करेगी, परंतु नगर पालिका भी कर सकती है। कैंट बोर्ड से परमिशन आ जाएगी और नगर पालिका इसको जो है पुनः लगा सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल रोड के साइड में है। यहाँ पर लोग भी चलते हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, बराबर टू व्हीलर खड़े रहते हैं। अगर ये पुश्ता गिरेगा तो जो हमारे स्थानीय निवासी हैं उनको क्षति होगी, उनकी टू व्हीलर्स को नुकसान पहुँचेगा। तो मैं चाहेंगे कि इस क्षेत्र में एक बैरिकेडिंग की जाए और किसी भी रूप से यहाँ कोई गाड़ी खड़ी ना हो। नगर पालिका निश्चित रूप से इसमें पहल कर सकती है और सीईओ कैंट बोर्ड से परमिशन लेकर के और इसको भी दोबारा से लगवा सकती है जी। पूरा अभी हमने देखा है, ये वैसे तो डिफेंस लैंड है, ये पुश्ता गिर गया और पूरा का पूरा पुश्ता ही वल्नरेबल है, पूरा फूल चुका है। तो इसको अभी हम फिलहाल तो जो सड़क पर मलबा गिरा है इसे उठवाएंगे और जो रेस्ट पूरी दीवार है इसकी मरम्मत का हम एक एस्टीमेट बना करके कैंट को भेजेंगे उनकी अनुमति के लिए। फिर उसके बाद जो भी वहाँ से अनुमति आएगी उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल क्योंकि डेंजर स्थिति में है तो उसको लेकर कुछ कर रहे हैं? अभी फिलहाल हमें सारा मलबा हटवाएंगे, उसके अभी और तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऊपर भी एक पुश्ता ऐसा बता रहे हैं कि जो गिरने वाला है, तो वो भी देखा वो क्योंकि वो हमने देखा, बट वो प्राइवेट संपत्ति है पूरी, ये तो ट्रस्ट की संपत्ति है, वो भी प्राइवेट संपत्ति है। सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नेताओं और संतों ने हिंदू समाज के सामने खड़ी चुनौतियों पर चर्चा की और संगठन की ताकत को मजबूत करने की अपील की। सहारनपुर रोड स्थित एचआईटी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रांत संगठन मंत्री अरुण ने कहा कि हिंदू समाज को लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि धर्म सुरक्षित रहेगा तो ही राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। वहीं संत आनंद स्वामी ने भी धर्म के प्रति सजग रहने और समाज को एकजुट करने पर जोर दिया। इसी क्रम में हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने संगठन के मंत्रियों से बात की। सुनिए क्या कुछ कहा। जात पात की करो विदाई,
हिंदू हिंदू भाई भाई, ऐसा ही स्लोगन एक आज यहाँ पर दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने अपना जो है स्थापना दिवस मनाया है और उस प्रकार से देवबंद ये जिला है, देवबंद और नकुड़ में ये प्रोग्राम रखा गया। हमारे साथ में आनंद स्वामी जी आए हैं और इसमें सीधी बात करेंगे कि आखिरकार आज इस कार्यक्रम में आए हैं, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, ये कहा गया कि अब जाति को छोड़ दीजिए और हिंदू एकत्रित हो जाए, विश्व हिंदू परिषद का ऐसा स्लोगन दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ में? जाहिर सी बात है, जाति के कारण हिंदू बटा है हमेशा, और मैं तो कहूँगा कि मानवता और प्रेम हम अपने अंदर लेकर के आएँ, एक दूसरे के साथ मिलकर के राष्ट्र के विकास के लिए काम करें और बहुत सारी कुरीतियां हैं समाज के अंदर, उनको दूर करने का भी प्रयास किया जाए। निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद इस दिशा में आगे और बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास करेगा। इन्हीं विषयों को लेकर के हमारा आज का यह कार्यक्रम था। हम यहाँ पर बालिकाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उनकी शिक्षा को किस तरह से बेहतर किया जाए और उनके अंदर संस्कारों को कैसे विकसित किया जाए, हमारे युवाओं को ब्रह्मचर्य की ओर लेकर कैसे जाया जाए, जब वे विद्यार्थी काल में हो कैसे पढ़ाई लिखाई को करें, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। इन सारे के सारे विषयों को यहाँ पर हमने कवर करने का प्रयास किया है। इन फ्यूचर भी हम इस तरह के प्रयास में लगातार लगे रहेंगे और हमारे सनातनी योद्धा बहुत सारे हम इस तरह के तैयार करने का प्रयास करेंगे, जो कि इस तरह के कार्य को करेंगे, राष्ट्र के लिए बेहतर हो, धर्म के लिए बेहतर हो और सभी के लिए बेहतर हो, मानवता की सेवा हो। जाति का जनगणना के लिए भी अभियान चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिएगा प्रियवर, मैं कहूँगा कि सरकार अपने स्तर पर जो भी कर रही है, जातिगत जनगणना करती है, करे नहीं करती है ना करे, यह सरकार का काम है। हम यहाँ पर आपस में मिलकर के रहें, भूल जाएं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इस जाति व्यवस्था ने, इस ऊंच नीच ने देश का बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया है। इसको समाज ठीक कर सकता है, न सरकारें ठीक कर सकती हैं और न कोई संगठन ठीक कर सकता है। जब आप समाज में आपस में मिल करके इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें निश्चित रूप से ठीक होंगी। नहीं, कहीं मान नहीं रहे कि जो विश्व हिंदू परिषद का जात पात की बात छोड़े और यहीं पर जो सरकार है वो जातिगत जनगणना कर रही है, जाति को और उजागर कर रही है, तो इसमें कहीं क्या देख रहे हैं? आप जातिगत जनगणना के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इससे पहले बात की जानी चाहिए कि जितने भी सरकारी फॉर्म निकलते हैं तो वहां पर जाति का कॉलम नहीं होना चाहिए, यहां पर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए। हम एक तरफ तो बात करेंगे कि जातिगत जनगणना गलत हो जाती है और दूसरी तरफ से हम बात करते हैं कि आरक्षण की। मैं केवल एक बात यह कहूंगा कि हम अपने बच्चों को पंगु क्यों बनाने का प्रयास कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों से। हाँ, आरक्षण की आवश्यकता है, जो दलित है, जो पिछड़ा हुआ है, जो दबा हुआ है, जो कुचला हुआ है, उसके लिए न्याय की व्यवस्था करो, उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था करो। जो ज़रूरतमंद है, चाहे वह किसी भी बिरादरी से आता है, उसकी ज़रूरत में सरकार खड़ी हो जाए, आरक्षण हो पर ज़रूरतमंद को हो। और जो दलित रहे हैं, लंबे समय तक प्रताड़ित रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि प्रताड़ना नहीं हुई, प्रताड़ना बहुत ज़्यादा हुई है देश के अंदर, उनके लिए भी खाने पीने की व्यवस्था और बेहतर हो, पढ़ाने लिखाने की बच्चों के लिए बेहतर हो, सुविधाएं और ज़्यादा दे दी जाएँ। लेकिन जब सरकार में कोई फॉर्म भरने की बात आए, वहाँ पर जाति का नाम न हो, तो काम तो बहुत सारे हैं जो सरकार की तरफ से होने चाहिए, पर सरकार नहीं कर सकती हैं। हर एक सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, सरकार की इच्छा भी हो तो भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि देश में बहुत सारा विद्वेष और सिस्टम के साथ छेड़छाड़ से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। धीरे धीरे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। मैं यहाँ पर सरकार के कार्य की तरफ इंगित नहीं करूँगा, मैं इंगित करूँगा हमारे समाज के कार्य की तरफ। हम सामाजिक तौर पर ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे से मिलकर के आगे बढ़ें, निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। हम सबको गले लगाएं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, हम सब भाई भाई हैं, इस तरह का भाव हो तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। तो हमने आपको बताया कि जात पात की करो विदाई और जो है आपस में है सभी भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो इस तरह का स्लोगन आज विश्व हिंदू परिषद ने दिया है और अपनी स्थापना दिवस में जो है मनाई गई है। उसी के साथ में विषय में बात करेंगे। सर, पहला परिचय दीजिएगा। अरुण, प्रांत संगठन मंत्री, मेरठ प्रांत, विश्व हिंदू परिषद। सर, जिस प्रकार से स्लोगन दिया गया, इस स्लोगन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम भव्य हुआ है, क्या कहेंगे इस बार? विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में मुंबई में हुई थी। इसका जो कोर थॉट था, मूल विचार था, वो केवल यही था कि चार अपने हिंदू समाज के पूज्य शंकराचार्य वो एक मंच पर आए। उन्होंने वहाँ पर आकर बोला, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। यानी सभी हिंदू सगे भाई हैं। कोई अगर हमसे बिछड़कर, हमसे नाराज़ होकर, किसी अन्य विषय के कारण, किसी अन्य परिस्थिति के कारण थोड़ा दाएं बाएं भी चला जाता है, तब भी हम उसको ग्रहण करेंगे, यानी वो पतित नहीं होता। और हमारी जो दीक्षा है वो हिंदुओं की रक्षा है और समानता हमारा मंत्र है, समरसता हमारा मंत्र है, जिसके आधार पर हम अपने हिंदू समाज को एकजुट करके भारत माता को विश्व गुरु बनाने के मार्ग पर सदैव तत्पर हैं, सदैव प्रयासरत हैं।
सर विश्व हिंदू परिषद का कह रहे हैं कि जो है आप जो है आपस में भाई भाई हैं और इस प्रकार से हिंदू को संगठन किया जाए, हिंदू को संगठित किया जाए, कोई जात पात की भावना न रखी जाए। लेकिन यहीं पर अगर सरकार की बात की जो जातिगत जनगणना करवा रही हैं, अलग अलग इस तरह के कर रहे हैं, वो जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं। राजनीति तोड़ती है, धर्म जोड़ता है। तो जब तक वो कहते हैं ना कि धर्म के माध्यम से ही सब कुछ संभव है, तो जब तक हम अपने प्रेम को, स्नेह को बांटते रहेंगे, एक साथ लेकर समाज को साथ में लेकर चलने का जो भाव है वो उसको साथ में लेकर चलते रहेंगे, इस प्रकार की बात करते रहेंगे। और बात करने से ज़्यादा जब हमारे आचरण से इस प्रकार का विषय दिखता रहेगा तो समाज एक साथ आएगा ही। और समय आने पर राजनीति को भी धर्म के अनुसार ही, धर्म के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ऐसा विश्वास है। चलिए, जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ में, क्या कहेंगे? ये कर रहे हैं थोड़ी, ये प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम के बारे में बताइए। देखिए, कार्यक्रम का भव्य और दिव्य आयोजन हुआ है कार्यक्रम का, तो निश्चित रूप से जो है इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आप सब लोगों ने देखा है, संख्या की दृष्टि से, उद्बोधन की दृष्टि से भाई साहब का इतना अच्छा मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से सफल कार्यक्रम है। चलिए, तो अक्षय जी क्या कहेंगे प्रोग्राम के बारे में? हम तो यही कहेंगे, जिस प्रकार से सभी क्षेत्रवासियों ने और प्रखंडवासियों ने और सभी सनातन प्रेमियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, भविष्य में भी इसी प्रकार से सब संगठित होकर चलेंगे और इस राष्ट्र को भी एक उत्तम राष्ट्र बनाना है। इस राष्ट्र की जो हमारी एकता और अखंडता, उसको हमें जीवित रखना है और इसको खंडों में नहीं बंटने देना। अखंड भारत का जो संकल्प है वो हमें साकार होता दिख रहा है। तो देखिएगा, ये कह रहे हैं कि अखंड भारत का सपना जो है वह साकार होता दिख रहा है। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहेगा पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी की कमाई लगाकर एक प्लॉट खरीदें, बकायदा रजिस्ट्री करवाएं, लेकिन कब्जा लेने जाएं तो पता चले कि आपकी जमीन पर कोई और बैठा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है आगरा से, जहां पीड़ित दंपति पिछले कई सालों से न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। आगरा के सिकंदरा सब्जी मंडी के पीछे जमीन की खरीद फरोख्त धोखाधड़ी में बदल गई। वर्ष 2020 में जानकी परिहार और उनके पति तेजवीर सिंह ने कल्लू खां से प्लॉट खरीदा था, रजिस्ट्री भी करवाई थी, लेकिन जब कब्जा लेने पहुंचे तो जमीन पर पहले से ही किसी और का कब्जा मिला। परेशान दंपति ने पैसे वापस मांगे तो कल्लू खां का सहयोगी गुलफाम ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दंपति की गुहार है कि हमें या तो हमारा प्लॉट दिलाया जाए या हमारे पैसे लौटाए जाएं। मेरा नाम जानकी परिहार है, मेरे पति का नाम तेजवीर सिंह है। हम घड़ी सुखा के रहने वाले हैं। हमने 2020 में प्लॉट लिया था जो कि कल्लू खां से, और उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। और गुलफाम कितने पैसे धोखाधड़ी में? 11 लाख दिए थे हमने। हाँ, 11 लाख। कैसे दिए थे? कैश दिए थे? कैसे दिया था? कैश दिया था। कैश दिए थे। तो क्या वो प्लॉट आपके नाम हुआ कि नहीं हुआ? प्लॉट हुआ, लेकिन हमें प्लॉट भी नहीं मिला और उसमें दूसरे ने कब्जा कर रखा है, कब्जा किया है। भूमाफिया कोई बीच में आया? हाँ। पहले अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम तेजवीर सिंह है। जी, आप कहाँ रहते हैं? कहाँ के निवासी हैं? मैं मथुरा जिले में गांव गढ़ी सुक्का का रहने वाला हूँ। आगरा, आपने जो आगरा का क्या कुछ मामला है आपका प्लॉट का? मेरा प्लॉट का मामला ये है कि मैंने प्लॉट खरीदा था 18 सितंबर 2020 को, और इसमें जिन्हों से लिया गया था उनका नाम कल्लू था, उनके साथी गुलफाम थे और शायद कोई एक राजू यादव भी शायद थे। और कितने का प्लॉट लिया था? 11 लाख रुपए में मैंने प्लॉट लिया था और 1.5 लाख रुपए रजिस्ट्री में खर्च हुआ था। उस प्लॉट में आपने कितने पैसे टोटल खर्च करे? टोटल 11 लाख रुपए खर्च किए थे। 11 लाख रुपए खर्च कर चुके उस प्लॉट? हाँ जी। प्लॉट आपके नाम पे हुआ कि नहीं हुआ? रजिस्ट्री तो हो गई थी नाम पर, लेकिन जब मैं उस पर मतलब बनाने के लिए, निर्माण के लिए गया तो वहाँ पर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन कर रही थी। जिससे प्लॉट खरीदा उनसे बात करी? उनसे बात की तो वो लोग इस बात पर सहमत हुए थे, हमारा कब्जा नहीं था। अर्थात उन्होंने मेरे साथ जालसाजी 420 करके ये प्रॉपर्टी मुझे मतलब दी। तो धोखाधड़ी का मामला करा आप? हाँ, धोखाधड़ी की मेरे साथ। आप क्या चाहते हैं इसमें प्रशासन से? प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि मेरा या तो पैसे मिल जाए मुझे या मेरी जगह मिल जाए। जो आपका प्रकरण है इसका जमीन का, उसमें किसी ने आपको धमकी भी दी है क्या? हाँ सर, धमकी दी है। वो गुलफाम का लड़का था, कल्लू का साथी है, शेरू नाम है उसका। उसने कहा था आजा तुझे दुकान पर भी देखता हूँ, तेरी सारी मौसमी और एमरगिरी घूस दूंगा। पैसे मांगे थे ना उससे, उसने धमकी दी हमें। धमकी दी है? हाँ, 4 वायदे किए थे पैसे के लिए। कहा था मैंने कि पैसे क्यों नहीं दे रहा भाई, तेरे बाप का ही सब किया हुआ, फिर भी
तो जब कहा कि आजा तुम्हें पैसे दूंगा तो ये सारी हेमतगिरी घूस दूंगा। थाना इज्जतनगर पुलिस ने हनी ट्रैप जालसाजी में फंसाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पुरुषों के नंबर नेहा खान को देते थे, जो मीठी मीठी बातों में लोगों को फंसाकर होटल में ले जाती थी और ये लोग फिर वहां पहुंचकर उससे रंगदारी मांगते थे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अमित राठौर नाम के व्यक्ति को नेहा खान ने फोन पर बातों में फंसाया और बरेली के एक निजी होटल में ले गई। पीछे से उसके साथी भी पहुंच गए। उन्होंने अमित ठाकुर को फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए हनी ट्रैप में फंसाते हुए 5 लाख की रंगदारी मांगी। क्या है, क्या मामला है, किस तरह से ये लोगों को फंसाते थे? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध और जो संगठित अपराध करने वाले अपराधी हैं इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है और श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशन में थाना इज्जतनगर में ऐसा एक गैंग जिसमें 5 मेंबर हैं जो हनी ट्रैप करता था, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थाना इज्जतनगर में और इसमें टोटल 5 इस गैंग के मेंबर्स को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसकी थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि बता देता हूँ। एक जो पीड़ित इसमें है, पीड़ित 24 तारीख को यानी कि कल थाने पर आए अपनी कंप्लेन लेकर और उसने बताया कि किस प्रकार एक महिला ने उसके साथ में पहले बातचीत आरंभ करी और लगभग 2 महीने तक वे दोनों बातचीत करते रहे और अलग अलग जगह वो घूमने भी गए। इसके उपरांत प्लान के मुताबिक उस महिला ने अपने अन्य साथियों को बुलाया और एक होटल में जब ये दोनों गए हुए थे तो उस समय इसको फिर बंधक बना के इसको जो पीड़ित है इसको स्कॉर्पियो गाड़ी में इसको लेकर गए और इससे ज़बरदस्ती टोटल 25,000 रुपये इससे ले लिए गए। इसके उपरांत 5 लाख रुपए की इससे रकम वसूलना इन्होंने चाहा, रंगदारी मांगी गई। इस पूरे प्रकरण की शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने थाने पर करी और थाने में त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष की टीम द्वारा टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। महिला का नाम है हनी उर्फ नेहा खान, गुड्डू बंजारा, अवधेश, आकाश और मिथिलेश गंगवार। ये 5 लोग हैं जिन्हें इस प्रकरण में गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। इस प्रकार के जो भी अन्य मामले आते हैं उनमें भी इसी प्रकार से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर पहले भी क्या किसी प्रकार का और क्राइम इस तरीके का कर चुके थे या पहली बार? ये इस गैंग का पहला प्रकरण सामने आया। क्या पहले ही कैटरिंग करते थे, पूरा एक गिरोह है साथ में काम करने वाले, इन्होंने क्या फोटो भी खींच लिए थे उसके अश्लील जो पीड़ित है होटल में, क्या बताया उसने? पीड़ित ने यही बताया कि महिला ने इसके फोटोज भी खींचे और अपना जो गिरोह के जो सदस्य हैं उनको अपने रिश्तेदार बताकर उनसे फोन पर बातचीत करी गई और ये एक नाटक रचा कि उसके घर वालों को पता लग गया है और घर वाले काफ़ी आपत्ति कर रहे हैं और वो किसी भी समय आ सकते हैं। इस तरीके से उस महिला ने काफ़ी उसको डराने धमकाने का प्रयास किया उस महिला के द्वारा और उसके उपरांत ये जो उसके गिरोह के सदस्य थे वे स्वयं भी वहाँ पर आ गए। अगली खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज में किसानों का गुस्सा स्मार्ट मीटर पर फूट पड़ा। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के बैनर तले किसानों ने गुरसहायगंज बिजली घर के बाहर बारिश के बीच जोरदार प्रदर्शन किया। कन्नौज के गुरसहायगंज बिजली घर में किसानों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज बुलंद की। बारिश के बावजूद भारतीय किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ता धरने पर डटे रहे। भाकियू जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र राठौर ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर से बिजली बिल कहीं ज्यादा आ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक नहीं लगी तो किसान सड़क पर उतर कर बड़ा आंदोलन करेंगे। आप लोग किस लिए बैठे हैं? आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले धरने का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने प्रदेश अध्यक्ष माननीय आशीष पांडे जी के आदेशानुसार समर्थन किया है। सुबह से हम लोग यहाँ पावर हाउस जो उपखंड है गुरसहायगंज वहाँ आए हुए हैं। ना तो एसडीओ है, ना ही जेई है, ना कोई सक्षम अधिकारी या कर्मचारी है जो हम लोगों की समस्याएं सुने या हम लोगों का समस्याओं का निस्तारण करे। किस कारण बैठे, क्या कारण है, क्या मामला? कारण हम लोगों के स्मार्ट मीटर को लेकर है। स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उनमें अनावश्यक विद्युत खर्च का बिल आ रहा है। विद्युत खर्च अगर 1 रुपए का हो रहा है तो बिल 10 रुपए का निकल रहा है। कब से बैठे हैं आप लोग? लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और अगर ये अभी कोई नहीं आता है जल्द से जल्द तो हम लोग रोड पे बैठने के लिए मजबूर हैं। पानी बरस रहा है, पानी में किसान बैठे हैं। पानी हो या कुछ भी हम लोग तैयार हैं हर तरह से। हम किसान हैं,
धूप में भी चलना जानते हैं, बरसात में भी चलना जानते हैं। किसी अधिकारी से बात हुई है? कौन से? एसडीओ से बात हुई थी। एसडीओ का कहना है कि हम टाला मटोली कर रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कन्नौज में नाबालिग को भगाने के आरोपियों की दबंगई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पीड़िता के परिवार पर ही हमला कर दिया और दहशत के कारण पूरा परिवार गांव छोड़कर भागने को मजबूर हो गया। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग को भगाने के आरोपियों ने समझौते का दबाव बनाने के लिए पीड़िता के पिता, भाई और भाभी पर घर में घुसकर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंग धर्मवीर, प्रमोद, राजकुमार, पंकज और आनंद लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि घटना की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। दबंगों की दहशत से परेशान परिवार ने गांव छोड़ दिया और एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। चोट लगी थी और भाई को तो थाने हम गए तो मेरे पापा को और भाई को थाने में बंद कर दिया। बंद करने के बाद पूरी रात और सुबह तक थाने में रखा, फिर उठा के चालान कर दिया। चालान करने के बाद तब मेरी भाभी थाने में पहुंची तो पुलिस ने मेरे एक डंडा मारा और गंदी गंदी गालियां देते हुए हमें थाने से बाहर भगा दिया। अच्छा, आप लोगों की तरफ से कितने लोग चोटिल हैं? हमारे 7 लोग चोटिल हैं। डॉक्टरी कराई थी पुलिस ने? डॉक्टरी कराई थी, इसी वजह से थाने में पटक दिया क्योंकि ये डॉक्टरी कराने ना जाए। विधायक कैलाश विधायक है, उसके पास पहुंच गए। उन लोगों ने पता नहीं क्या क्या बताया के हमारी डॉक्टरी कैंसिल करवा दी। हम गए थे, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे हमारा। अच्छा, जो लड़का आपको लेके गया था उसका नाम क्या है? उसका नाम धर्मवीर है। कहाँ का रहने वाला है? नंगला भीम का रहने वाला है, पड़ोसी है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।